नमस्कार, मैं स्वदेश शर्मा SKS वर्ड इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आई होप यू आर वेल एवरीबडी। सो नाउ लेट्स स्टडी हियर द मॉडल वर्ब ऑफ कैन। देखिए, बहुत सिंपल यूज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टडी ऑफ मॉडल वर्ब कैन। अब यहाँ पर हम मॉडल वर्ब का जो स्टडी करेंगे वो हम यूज करेंगे गुड एट के साथ में, टेरिबल एट के साथ में, और जो रेस्ट ऑफ आपके कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि ये कुड का और मस्ट और मे, ये यहाँ पर रेस्पेक्टिवली यूज होंगे। बेसिकली हमारा जो क्लासेस है आज वीडियो क्लास वो कैन के कॉन्सेप्ट पर है। कुड, मस्ट और मे जो मॉडल वर्ब्स है इनके कॉन्सेप्ट पर नहीं है, लेकिन रेस्पेक्टिवली जो यूज होंगे इन रेस्पेक्ट टू द कैन वो यहाँ पर हम आपको इसलिए कंसिडर किए हुए हैं। वीडियो लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा और समझिए इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कि हम कैन का यूज़ करते क्यों हैं। देखिए, जब कभी भी हमें ये एक्सप्रेस करना हो कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, यानी जनरल एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि फर्स्ट यूज है यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट में कि कैन एक्सप्रेस द जनरल एबिलिटी ऑफ समवन। किसी व्यक्ति की उसकी जनरल एबिलिटी जो उसके अंदर योग्यता है वो क्या करना जानता है, क्या अच्छी तरह से कर सकता है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन सिंग अ पॉप सॉन्ग, माई मॉम कैन टीच मी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप जहाँ भी आप कैन का यूज़ देख रहे हैं, ये सब कैन का यूज़, ये सभी हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्किल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर मॉडल और कैन का यूज़ करते हैं। राइट जी। इसी टाइप से आप देखेंगे कि अगर हम इनको नेगेटिव यूज़ करते हैं, नेगेटिव इन द सेंस जैसे कि हम कैन नॉट यूज़ करें या इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म में कांट। अगर यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, देखिए हम कैन नॉट का यूज़ डिफरेंट वे पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो काम हम करना नहीं जानते, जो हम नहीं कर सकते, केवल वही कांट का यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट यूज़ हम आपको बता रहे हैं प्रोविज़न, यानी कि अगर हम जो चीज़ हमारे लिए अलाउड नहीं है, जो काम हमारे लिए परमिट नहीं है, परमिशन नहीं है, डिफरेंट ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये बेसिकली हम करना तो जानते हैं, लेकिन आपको स्पेशली ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ ये काम यहाँ पर मत कीजिएगा, आपको ये सब यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एबिलिटी की बात नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन एबिलिटी नहीं है, ये प्रोविजन की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कांट प्रोमोट योर प्रोडक्ट हियर। मान लीजिए किसी कंपनी में आप गए हैं, वो कंपनी सेम प्रोडक्ट की है, तो आप अपने या सेम प्रोडक्ट की हो ना हो, लेकिन आपको अलाउ नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें वहाँ पर, इसलिए आपको स्पेशली कहा गया कि यू कांट डू दैट थिंग्स हियर, स्पेशली यू कांट प्रोमोट योर प्रोडक्ट हियर। राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर यूज किया गया है कांट का, ठीक है ना। तो यू कांट स्मोक हियर है कि आपको यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कहीं रिटन में लिखा भी होता है, ऑलरेडी कहा जाता है कि भाई ये काम आप ना करें, जैसे कि गाड़ी को पार्क ना करें कहा जाता है ना, इसी टाइप से वो एक परमिशन की बात होती है, वो परमिटेड नहीं है, नॉट अलाउड है। यू कांट पार्क योर व्हीकल इन दिस जोन, जैसे कि सेम एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यू कैन नॉट यूज मोबाइल फोन इन द कोर्ट। कोर्ट में मोबाइल फोन यूज करना अलाउड नहीं है। इफ इट रिंगिंग देन दैट विल बी कन्फिस्टिकेट, यानी कि अगर वो आपने वहां पर आपका फोन रिंगिंग होता है तो वो आपसे छीन लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा। राइट। इस टाइप से वो अलाउड नहीं है। वी कांट यूज द ऑफिस एसेस फॉर पर्सनल यूजेस। मान लीजिए जो ऑफिस की थिंग्स हैं वो हम अपनी पर्सनल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। राइट। इस टाइप से हम कांट का यूज करते हैं। राइट। देखिए, हम कैन नॉट में जो अभी आपको बताया, अब सेकंड यूज आप देखेंगे यहाँ पर टू एक्सप्रेस इन एबिलिटी, यानी कि अगर हमने अभी यूज किया था कैन का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में जो कि एबिलिटी को एक्सप्रेस किया था, जनरल एबिलिटी, अब आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं इन एबिलिटी, यानी जो योग्यता हमारे पास नहीं है, जिस काम को करना हम नहीं जानते, जिस काम को हम नहीं कर सकते। बेसिकली सपोज कि मैं अगर अपने बारे में कहूँ कि मैं स्विमिंग नहीं जानता, मैं स्विमिंग नहीं करता था, तो आई कांट स्विम, क्योंकि मैं स्विम नहीं कर सकता, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आई कांट टीच इकोनॉमिक्स, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकता, क्यों? आई कैन टीच इंग्लिश बट आई डोंट नो हाउ टू टीच इकोनॉमिक्स, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही थी, इसलिए कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए यूज करेंगे, कांट का, कैन नॉट का यूज हम इनएबिलिटी के लिए यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही कैन नॉट ड्राइव फास्ट। ड्राइव करना तो आता है लेकिन वो फास्ट नहीं चला सकता, ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए उसमें हमने यूज किया है ही कैन नॉट ड्राइव फास्ट।
सी कांट कुक वेल, अच्छी तरह से खाना नहीं बना पाती है, तो उसकी उनकी एक एबिलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है खाना बनाने की, तो इसलिए हमने कांट का यूज किया है, राइट जी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये मच इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बताना चाहेंगे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल वर्ब को हम स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन स्पोकन बैकग्राउंड की बात करें, इंटरनेशनल एलिमेंट्री स्पोकन की बात करें, तो आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट, कुछ इजी और कंफर्टेबल इसको यूज कर पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंस आप जानते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम इंटरोगेटिव बोलते हैं, लेकिन क्या कैन के कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो दिखने में लगेगा आपको, जो फॉर्मेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल पर कि क्वेश्चन मार्क है, हम आपको बताएंगे जैसे हम अगर किसी पर्सन से किसी काम की रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, अगर हम उससे कोई काम अपना करवाना चाहते हैं ना, तो हम उनको एज ए क्वेश्चन स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, उसने कोई आंसर नहीं दे रहा, उससे हमें हेल्प लेनी है। तो जैसे एग्जाम्पल पे आप देख रहे हैं कि कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल, मान लीजिए मैं रास्ते में हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है अपना पर्सनल, तो मैंने किसी पर्सन से रिक्वेस्ट की कि कैन यू, यानी मैंने उसे लिफ्ट मांग रहा हूँ, लिफ्ट के लिए मैंने बोला कि कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल, कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या मुझे छोड़ सकते हैं, आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपको समझना है। आप फ्लुएंट यूज कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट वर्क, यहाँ पर मैंने कहा है कि भाई आप, जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, उसमें मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ आप उसमें हेल्प कर दे, मना मत कीजिएगा। तो इसलिए हमने कैन यू का जो यूज़ किया है वो एक पर्टिकुलर आपका क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड पॉइंट आता है इंटरोगेटिव में कि यहाँ पर जैसे ना फर्स्ट हो गया हमारा रिक्वेस्ट के लिए, और सेकंड हो गया आपका चेक या इंक्वायरी फॉर एबिलिटी। अगर हम एबिलिटी जानना चाहते हैं आपके अंदर कि आपके अंदर क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं आपकी एबिलिटी की। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू ड्राइव ए कार, क्या आप कार को ड्राइव कर सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानता है, बोलना इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन सी कुक वेल, क्या वो अच्छी तरह से खाना बना सकते हैं। तो इस टाइप से ये उनकी एबिलिटी की जानकारी ली जा रही है, ठीक है ना। एंड द क्वेश्चन हम इस टाइप से पुट ऑफ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक इंक्वायरी की जा रही है आपसे, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारी जो स्टडी है वो बहुत इंपॉर्टेंस भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे अब वी आर गोइंग टू हैव सम बैकग्राउंड डिटेल विद रिलेटेड टू द कैन मॉडल वर्ब, राइट जी, टू एक्सप्रेस द बैकग्राउंड डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कैन को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर गुड एट से, ओके, और कांट को रिलेट कर रहे हैं हम टेरिबल एट से। बेसिकली गुड एट और टेरिबल एट है क्या, ये आप स्टडी इसी वीडियो लेसन में करने जा रहे हैं। जैसे कि हम स्टडी करते हैं यहाँ पर गुड एट एंड टेरिबल एट। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि गुड एट के कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रामेटिकली आप गुड एट के कॉन्सेप्ट पर जो फ्रेज हमारा, इसमें हमेशा हम नाउन का यूज करेंगे, कोई भी नाउन जो सब्जेक्ट की फॉर्म में हो सकती है। सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना, इसमें गुड एट में, गुड एट के साथ में हम किसका यूज कर रहे हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये ग्रामेटिकली आपके क्या है, राइट है, ओके जी। अब बेसिकली अगर आप नोट पर को नोट इसका कंसीडर कीजिए, समझिए कि नोट में क्या हमने एक्सप्रेस किया है, इसका यूज क्या है, इसका मैसेज क्या होगा, क्यों यूज कर रहे हैं। तो सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर यू आर इन्फॉर्मिंग समवन दैट what you excel at and are comfortable doing a particular things। किसी काम को आप बहुत कंफर्टेबलनेस, यानी कि आप कहते हैं ना कि मैं इस काम में महारत है, हासिल है, मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह से करना जानता हूँ। क्यों, क्योंकि आपका वो स्किल है, आपकी उसमें एबिलिटी है, जो आप जब आपके अंदर एबिलिटी है तो आप कर ही सकते हैं। इसलिए हमने आपको कहा कि जब एबिलिटी को एक्सप्रेस करना होता है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने अभी प्रीवियसली आपको बताया कि आई कैन डू दैट वर्क, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन प्लेस ऑफ कैन हम बोल सकते हैं कि आई एम गुड एट ड्राइंग, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया कि जब हम किसी एक्शन की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे, वर्ब, तो वर्ब में यहाँ पर ड्रॉ होता है, तो इसमें हमने आईएनजी का यूज किया है जो ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट एक नाउन की इन प्लेस ऑफ नाउन का यूज किया गया है, तो यहाँ पर नाउन के फॉर्मेट में यूज हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग आता है, क्रिकेट हमारा एक नाउन होता है, ठीक है ना, जो स्पोर्ट के फॉर्मेट में होता है। इसी टाइप से अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम गुड एट का जो यूज करें, अगर हम किसी काम को कंफर्टेबल कर सकते हैं, किसी भी काम को हम अच्छी तरह से करना जानते हैं, तो हम गुड एट का यूज कर सकते हैं। इसलिए हम
कैन को इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर गुड एट, राइट। नाउ अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं किसका, टेरेबल एट का। टेरेबल एट और गुड एट ग्रामेटिकली सेम रहेगा, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज कर रहे हैं, राइट जी। लेकिन इसका मीनिंग मैसेज क्या है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यू आर इन्फॉर्मिंग समवन दैट यू डोंट डू ए पर्टिकुलर थिंग्स। किसी काम को आप करते ही नहीं है। जब किसी काम को आप करते ही नहीं है तो उसके रीजन हो सकता है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप जानते भी हैं तब भी नहीं करते, लेकिन नहीं, रीजन है बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू दैट वर्क, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो काम कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर यूज भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट यूज टू डू दैट वर्क, मैं इसी काम को करने की अभी मेरा इसने फेस नहीं किया है, अभी तक मैं मतलब इस काम मैंने अभी तक किया ही नहीं है, मैं नहीं जानता ये काम कैसे होता है, तो वो फील्ड वो स्किल आपके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो हम कांट का यूज करते हैं, जो कि हमने अभी प्रीवियस आपको इसी वीडियो लेसन में ऑलरेडी क्या किया है, बताया है, ठीक है ना जी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि आई एम टेरिबल एट मैथमेटिक्स, ठीक है, आई एम गुड एट इंग्लिश बट आई एम टेरिबल एट मैथमेटिक्स। क्यों, अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पुट अप करता है मैथमेटिक्स के, तो मैं उनसे यही कहूंगा सर आई कांट टीच मैथमेटिक्स, I can't teach mathematics, or because I teach English, I am good at English and I am really terrible at mathematics। तो मैथमेटिक्स से मुझे डर लगता है, मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक है, सो आई एम माई, जैसे बोला ना कि माई मैथमेटिक्स इजंट गुड, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, सो आई एम टेरिबल एट दैट फील्ड। तो इसलिए हम टेरिबल एट को लिंक करें कांट से। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि आई एम टेरिबल एट सिंगिंग, आई एम टेरिबल एट डांसिंग, आई एम टेरिबल एट टॉकिंग टू अननोन पर्सन। एनी एग्जाम्पल, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने रिलेट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका एक कंप्लीट हमारा एक मैसेज है कि ही कैन टीच इंग्लिश बिकॉज ही इज गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट है, सी कांट टीच मैथमेटिक्स बिकॉज सी इज टेरिबल एट मैथमेटिक्स, क्योंकि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई उसकी योग्यता नहीं है, इसलिए वो कैसे पढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारा रिलेशन था टेरिबल एट से और आपका गुड एट से, ये कॉन्सेप्ट थे आपके, जो यहाँ पर आपको एक कैन का और कैन नॉट का रिलेशन हमने आपको यहाँ पर वीडियो लेसन में प्रॉपर्ली आपको बताया है। सिंपल सा एक कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि कन्वर्सेशन जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए का एक स्टेटमेंट है आस्किंग टू पर्सन बी कि कैन यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, क्या इंग्लिश पढ़ानी आपको आती है, कुछ भी आप समझ लीजिए, मैसेज वही है। तो पर्सन बी का रिप्लाई क्या है, अगर वो इंग्लिश जानते हैं पढ़ाना, इंग्लिश में अच्छे योग्यता है उनकी इंग्लिश में, तो वो कहेंगे यस आई कैन टीच, हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना जानता हूँ। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश, मेरी इंग्लिश अच्छी है, ओके मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। अगर मान लीजिए उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश वीक है उनकी, और उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है इंग्लिश में, तो नो आई कांट टीच, नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। तो इसमें नेगेटिव यूज हो गया, नहीं इनएबिलिटी की बात होगी। अब जब इनएबिलिटी की बात हुई है तो आप बोल सकते हैं कि माई इंग्लिश इजंट गुड, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम टेरिबल एट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में मुझे तो काफ़ी डर लगता है, इंग्लिश से मैं दूर ही भागता हूँ। तो टेरिबल एट का मतलब होता है कि एलिजिबिलिटी उसमें हमारी कोई है ही नहीं, कोई योग्यता हमारी है ही नहीं, एबिलिटी हमारे अंदर है ही नहीं, ठीक है। गुड एट में हमारी एबिलिटी है, जो हम बोलेंगे गुड एट इसे, और वो भी हमारी क्या एबिलिटी, एक्सल एट। गुड एट का मतलब होता है कि आप महारत हासिल है, आप उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, जनरल एबिलिटी की बात करते हैं। फिर वंस अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में अगर अपनी जनरल एबिलिटी की बात करें, अगर हम पास्ट की बात करें जनरल एबिलिटी की, और यदि हम फ्यूचर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। जैसे कि अब कन्वर्जन होगा, यहाँ पर कैन का कन्वर्जन होगा यहाँ पर कुड में। देखिए प्रेजेंट में कैन ही है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। इस तरह से सिंपल एक स्टेटमेंट है जो कि जनरल एबिलिटी का प्रेजेंट में, जो आप इस समय कर सकते हैं, करना जानते हैं। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे कि कैन को हमने चेंज किया है कुड में, लेकिन ये पास्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए कुड के साथ भी हमने अगर ग्रामेटिकल बात करें तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, स्पीक का यूज किया गया है, ठीक है ना। और देखिए जैसे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, अब ये जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है, ये नेक्स्ट जो सेंटेंस आपका, दिस सेंटेंस, ये आपका पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, और यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कि आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड। सो व्हेन यहाँ पर एक कनेक्टर है बेसिकली, जो टू स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, टू क्लास को कनेक्ट करता है। जैसे कि पास्ट टेंस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्हेन आई वाज एक क्लाउज है स्पेशली, और यहाँ पर आप कोड का यूज करें, तो पास्ट की बात हो रही है कि
आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब मैं 10 साल का था तब भी मैं इंग्लिश बोल लेता था, यानी कि मेरे अंदर इंग्लिश बोलने की एबिलिटी थी, योग्यता थी। तो यहाँ पर हम कुड का यूज करते हैं पास्ट में, रेस्पेक्टिवली कैन के, क्योंकि प्रेजेंट में हम कैन का यूज करेंगे, पास्ट में हम कुड का यूज करेंगे। लेकिन अंटिल जब तक हमारा कोई इसका जो पास्ट सिचुएशन है, जो भी इवेंट है पास्ट की, वो हम यहाँ पर एक्सप्रेस जरूर करेंगे, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने यूज किया है कि व्हेन आई वाज 10 इयर्स ओल्ड। ओके जी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे कि आई विल बी एबल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैन को कन्वर्ट कर दिया हमने विल बी एबल टू। ये आपका बेसिकली कैन ही है, योग्यता की बात कर रहे हैं, ये कैन ही है आपका। लेकिन कैन किस कॉन्सेप्ट पर है, यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं कि आई विल बी एबल टू, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट में, और आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बाय द टाइम आई फिनिश माई कोर्स, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं कंप्लीट कोर्स की स्टडी कर लूंगा, तब मैं कहीं जाके इंग्लिश बोल पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर की क्या बात कर रहा हूँ, एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो कैन प्रेजेंट में रहा आपका, कुड आपका पास्ट में रहा, विल बी एबल टू जो कि एबिलिटी के लिए आपका किस में यूज किया गया है, फ्यूचर के लिए यूज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टेंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर परमिशन के केस में हम कैन का यूज कैसे करेंगे। परमिशन बेसिकली रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट का हमने कॉन्सेप्ट स्टडी में कर लिया अभी। तो परमिशन इन प्रेजेंट, जैसे कि हमने परमिशन लिखे आई कैन यूज, परमिशन है कि आई कैन यूज हिज लैपटॉप। मान लीजिए मेरे फ्रेंड का किसी का लैपटॉप है, मैं उसके लैपटॉप को यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब इसकी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हाइड है, क्योंकि हाइड हो सकती है। अब यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई कैन यूज हिज लैपटॉप बिकॉज ही टोल्ड मी ऑलरेडी कि यू कैन यूज माई लैपटॉप। तो इस टाइप से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं परमिशन का। अगर हम परमिशन की बात करें फ्यूचर की, जैसे कि यू कैन गो होम आफ्टर कंप्लीट योर वर्क, आप घर जा सकते हैं, लेकिन अनटिल जब तक आप अपने काम को पूरा ना कर लें। सबसे पहले अपने काम को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद चले जाइएगा। तो फ्यूचर के लिए हमने आपको परमिशन दे रखी है, राइट, एक कंडीशन वाइज। पास्ट की परमिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट की जो परमिशन थी वो कैन का यूज किया गया, फ्यूचर के लिए भी हमने कैन का यूज किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पास्ट की बात करें तो पास्ट में हम वाज अलाउड टू का यूज करेंगे या वर अलाउड टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, सिंपल है। लेकिन हम जिस काम की हमें परमिशन थी, अनुमति थी, उसके लिए हम पास्ट की बात करें, जैसे हम पूछ सकते हैं कि वर यू अलाउड टू डू दैट वर्क देयर, क्या आपको ये काम करने दिया जाता था वहां पर। तो सिंपल हम कोड का यूज नहीं करेंगे ना कैन का यूज करेंगे, हम वाज वर अलाउड टू का यूज करेंगे। ध्यान रहे नोट के अकॉर्डिंग। अब आप चलिए देखिए समटाइम्स कैन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मे टू गिवन परमिशन। कभी कभी क्या होता है कि हम कैन का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम मे का भी यूज कर सकते हैं परमिशन के केस में, वो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा यू कैन गो, आप इस समय जा सकते हैं, राइट। और हम ये भी बोल सकते हैं यू मे गो, तो ये गिवन परमिशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे यू कैन टेक वन ऑफ दिस पेन, आप ये पेन ले सकते हैं, और यू मे टेक वन ऑफ दिस पेन। तो इसका मतलब है कि कोई भी एग्जाम्पल हमने अगर यूज किया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको परमिशन दी जा रही है। यू मे लीव अर्ली टुडे, आप आज जल्दी निकल सकते हैं, तो ये परमिशन है। गिवन परमिशन के लिए हम कैन और मे का बहुत का यूज कर सकते हैं। एक नोट स्पेसिफाई करेंगे, नाउ इट इज कैन इज ऑल्सो इंक्रीजिंगली यूज टू आस्क परमिशन, क्योंकि आप देखेंगे मे का यूज एक पोलाइटली यूज होता है और कैन एक फॉर्मली नॉर्मली यूज हो जाता है। इसलिए अक्सर आज यूजली यूज हो रहा है वो कैन का यूज अक्सर ज़्यादा यूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ मे, जैसे कैन आई गो और मे आई गो, ये आस्किंग फॉर परमिशन है। ओके जी, इस टाइप से। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात कर, थर्ड पॉइंट है आपका अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका मौका, शुभ अवसर की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पर इट इज नॉट लेट, ये कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। मान लीजिए किस काम के लिए, अब यहाँ पर कैन का यूज है, एक मौके अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि वी कैन स्टिल गेट एजुकेशन, यानी कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हम इतने एज नहीं हो गए जो हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, अभी मौका है, अभी पढ़ लीजिए। कह सकते हैं कि यू कैन स्टिल लर्न इट, यू आर नॉट ओल्ड एनफ, अभी इतने बड़े नहीं हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो एक मौका है, मौके का फायदा है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं ना कैन का यूज अपॉर्चुनिटी के भी केस में यूज करते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल है इट्स नॉट लेट टू लर्न इंग्लिश, वी कैन ज्वाइन नाउ,
इंग्लिश सीखने के लिए हम कोई देर से नहीं है, अभी हम जब भी ज्वाइन करें तब इंग्लिश सीख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इंग्लिश ट्रेनर, अगर आप किसी इंग्लिश ट्रेनर को क्लास में तो यू कैन ज्वाइन है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक मौके की बात है कि अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो हमारी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमने टेंस के अकॉर्डिंग की बात करी, यहाँ पर यूजिंग टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास में प्रेजेंट की बात करें, जैसे हमने कहा आई हैव सम फ्री टाइम, ठीक है ना, अभी मेरे को कुछ समय फ्री मिल गया है, मैं फ्री हूँ अभी, तो आई कैन टॉक टू माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई कैन प्ले या आई कैन टॉक, तो इसका मतलब ये एबिलिटी की बात नहीं है, ये सिंपल इस प्रीवियस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस प्रीवियस सेंटेंस में, इस प्रीवियस सेंटेंस की बात कर रहे हैं और जिस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अबाउट टू सेंटेंस, ये जो सेंटेंस हम अंडरलाइन अभी कर रहे हैं, ये सेंटेंस आपका एक समय के अकॉर्डिंग एक आपको चांस मिला है, मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बात कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आप बिजी थे, तो यू गॉट सम फ्री टाइम राइट नाउ, सो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड वट एवर यू वुड लाइक टू डू समथिंग, बट स्पेशली एक अकॉर्डिंग टू टेंस अगर बात करें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी की बात, और वो भी प्रेजेंट में। पास्ट की बात देखिए, आई हैड सम फ्री टाइम यस्टरडे, क्योंकि हम बीते हुए समय की बात करें यस्टरडे, अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आप हैव का यूज किया, तो पास्ट की बात करें तो यहाँ पर हैड का यूज करेंगे, तो आई हैड सम फ्री टाइम यस्टरडे, तो आई वाज एबल टू प्ले, तो यहाँ पर वाज एबल टू का यूज किया गया है कि मैं यहाँ पर एक मौका, या हम आई कुड प्ले, यहाँ पर वाज एबल टू की इन प्लेस ऑफ वाज एबल टू, आप यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, जो काम आप कर सके थे, ठीक है ना, कि आई वाज एबल टू प्ले, आई कुड प्ले, क्योंकि आई गॉट सम फ्री टाइम यस्टरडे, इस टाइप से। फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पर कि आई विल हैव सम फ्री टाइम टुमारो, यानी कि आपने ऑलरेडी पता है कि टुमारो आप फ्री रहेंगे, कुछ समय आपको मिलेगा, तो आपने कहा कि आई कैन हेल्प यू, तो मैं आपकी उस समय हेल्प कर दूंगा, क्योंकि आपको समय मिलेगा उस पर डिपेंड करता है किसकी हेल्प करने का, इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है समय फ्री रहने की तो आप हेल्प कर देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये डिफरेंट डिफरेंट यूज ऑफ कैन एट डिफरेंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द टेंस, और हाउ टू दे कैन कन्वर्ट, क्या कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, बिकॉज कि वाजिबल टू में और कुड में किस टाइप से हमने चेंज किया है, राइट जी। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिक्वेस्ट का। देखिए रिक्वेस्ट की बात करते हैं, अगर हमें रिक्वेस्ट, हमने ऑलरेडी इसी वीडियो लेसन में अभी पढ़ ही रहे थे, जैसे कि कैन आई हैव दिस वन, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन यू लीव मी अलोन, कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम, इस टाइप से हम रिक्वेस्ट की बात कर सकते हैं। कैन का सिंपल यूज है, राइट। ऑफर की बात करते हैं, जब किसी पर्सन को हम ऑफर करते हैं कोई भी थिंग्स, कुछ भी काम करने के लिए, कि हम उसके लिए कुछ काम आ जाए, हम किसी के लिए कुछ करें, ठीक है ना, द मॉडल वर्ब कैन इज ऑफन यूज टू ऑफर समवन हेल्प, जैसे कि कैन आई ड्रॉप यू एट रेलवे स्टेशन, क्या मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दूं, ठीक है ना, हो सकता है उनकी नीड और मुझे आप वॉच करें उनको कि शायद उनकी आप हेल्प करें, इसलिए आपने उनको ऑफर किया। जैसे कि कैन आई ब्रिंग समथिंग टू ईट फॉर यू, क्या मैं आपको कुछ खाने के लिए क्या आऊँ, इसका मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं, पर्सन से आप ऑफर कर रहे हैं कि यदि आप चाहो तो आप मुझसे कुछ खाने के लिए मंगा सकते हो, तो आपने ऑफर किया है। इसमें ऑफर किया, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, कैन आई कैरी योर बैग्स, क्या मैं आपके बैग कैरी कर सकूँ, लेके चलूँ, क्यों, दे लुक वेरी हैवी, ये बहुत हैवी है और आप इनको मतलब कैरी करने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, ठीक है ना, ये दे आर टू हैवी टू कैरी, सो कैन आई कैरी योर बैग्स, तो इस टाइप से हम ऑफर करें उनके लिए हेल्प के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि अगर हम कैन का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के लिए में भी यूज होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको भी आप समझिए। पॉसिबिलिटी के लिए हम आपको नोट स्पेशली बता दें कि पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है स्पेशली कुड का, और कुड के रेस्पेक्ट के लिए अगर बात करें तो मे का भी यूज होता है, और कुड के रेस्पेक्ट भी हम मे का भी यूज करेंगे, ध्यान रखना, और हम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का भी यूज कर सकते हैं, और 100% पॉसिबिलिटी के लिए हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, राइट, ये ध्यान रहे। लेकिन स्पेशली हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो लेसन में आपको कि यहाँ पर हम जब कैन का स्टडी कर रहे हैं तो एज ए मॉडल वर्ब, तो अभी हम यहाँ पर फोकस में लेते हैं कैन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कैन का यूज नॉट ऑफन यूज, अक्सर यूज नहीं होता है, बेसिकली पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन, कुड और मे, माइट का यूज करते हैं, और ये स्पेशली हम आपको वीडियो लेसन हमारी अनदर रहेंगी, उसमें आप इसको सीख लेंगे, ठीक है ना जी।
और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, एनीवन कैन बिकम ए रिच एंड फेमस इफ दे वर्क हार्ड। तो ये पॉसिबल है कि हाँ, अगर पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, वर्क हार्ड करेगा, तो वो जरूर फेमस और कामयाब हो जाएगा, रिच हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, ड्रिंकिंग वाइन कैन मेक यू डिजी। अगर आप वाइन ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको क्या हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सर घूम सकता है आपको, ठीक है ना। इस टाइप से एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। माई बॉस कैन विजिट मी दिस वीक। मेरे बॉस मुझसे विजिट कर सकते हैं इस वीक में, क्यों, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम कैन का यूज पॉसिबल और इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कांट का यूज कर रहे हैं। कांट इन द सेंस कि एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कांट इज द, हम किसी एबिलिटी की बात नहीं कर रहे कि ये एबिलिटी हमारे अंदर, इनएबिलिटी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म तो है कांट, लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा वो इम्पॉसिबिलिटी के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, दैट कांट बी ट्रू। ये मतलब सत्य नहीं हो सकती घटना, कोई जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। इट कांट बी हैपन, ये संभवतः पॉसिबल नहीं है ऐसा हैपन होना। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, ये थर्ड वन सेंटेंस है, सॉरी। तो आप देखेंगे, यू कांट बी सीरियस, आप इस तरह से सीरियस नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। इस टाइप से हम यूज करते हैं, ओके जी। डिफरेंट स्टेज पर, डिफरेंट सिचुएशन पर हम किस टाइप से कैन का यूज कर रहे हैं, इस वीडियो लेसन में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। बेसिकली पॉसिबिलिटी में जैसे कि हमने आपको बताया कि हम कुड का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे और मे का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ बिट ऑफ नॉलेज आपको देना चाहेंगे, जैसे कि बी यूज द मॉडल वर्ब्स कुड, मे एंड माइट टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल इन द फ्यूचर बट नॉट सर्टेन। ध्यान रखना, सर्टेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वन बाई वन एग्जाम्पल को कंसिडर करिए, जैसे कि दे माइट कम लेटर, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो देर से आ भी सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। नोट यहाँ पर है कि परफ्स का भी यूज कर सकते हैं, मे बी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हमने कहा कि दे विल कम लेटर, हो सकता है वो बाद में आ जाए, क्योंकि विल का यूज वैसे 100% के लिए यूज होता है, 100% के लिए अगर हमने कहा दे विल कम, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ हमने क्या दिया, परहैप्स, मे बी। तो बेटर होगा हम ये बोले दे माइट कम लेटर, तो ये बेटर स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है ना। इस टाइप से इंग्लिश में कोई भी किसी तरह से इंग्लिश में बात कर सकता है, इसलिए ये कंटेंट्स और ये एक्सप्रेशन फ्रेजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर लर्न करने के लिए, ठीक है जी। जैसे कि ही मे कम बाई ट्रेन, हो सकता है वो ट्रेन से आए। जैसे कि परहैप्स या मे बी सेम, कि ही विल कम बाई ट्रेन, लेकिन इसके साथ में हमने ये वर्ड्स को यूज किया है परहैप्स मे बी का, तो ये हमारे वीक पॉइंट हो गया, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रेन से आए। लेकिन अगर हम दैट मस्ट, हमने इतना ही बोला होता कि ही विल कम बाई ट्रेन, वो ट्रेन के द्वारा आएंगे, ट्रेन से आएंगे, तो ये 100% होता। लेकिन इसमें परहैप्स मे बी का यूज किया गया है, तो बेटर होगा हम बोले कि ही मे कम बाई ट्रेन। इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंस है कि हम मे, माइट का, कुड का यूज कर सकते हैं, राइट जी। थर्ड नोट आप देखेंगे, इफ यू डोंट हरी यू कुड बी लेट। जैसे कि ये एग्जाम्पल है थर्ड वन, कि अगर आप जल्दी नहीं करते तो आपको देर भी हो सकती है, तो यहाँ पर आप देखिए कुड का यूज किया गया है, राइट। इस टाइप से परहैप्स मे बी यू विल बी लेट, ओके। इस टाइप से प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी एक होती है चांस की बात, देखिए पॉसिबिलिटी संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी चांस होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस आप समझिए। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर समझाते हैं इसको भी क्लियरली। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्ट, मस्ट का जो यूज करेंगे वो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए मस्ट का यूज करेंगे। अब इसमें एक नोट भी आप कंसीडर कीजिए, समझिए कि वी यूज द मॉडल वर्ब मस्ट टू शो we are sure something to be true and we have reason for belief। हमें विश्वास है, उसका रीजन हमें पता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक चांस, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा पॉसिबल है, तो वो प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करेंगे। जैसे एग्जांपल, यू आर गेटिंग लेट फॉर होम, आप घर जाने के लिए आपको देर हो रही है। जब घर जाने के लिए आपको देर हो रही है, तो हो सकता है घर के आपके जो सीनियर मेंबर हैं आपको क्या करें, एस्कॉर्ट कर सकते हैं, आपसे रीजन पूछ सकते हैं कि योर पेरेंट्स मस्ट बी एस्कॉर्ट यू, तो आप कर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटेंस में कि जो यूज किया गया है यहाँ पर मस्ट, यानी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि आपको डांट फटकार पड़ सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, यू हैवंट ईटन ऑल डे, आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया है। इसका मतलब जब पूरे दिन खाया पिया नहीं है तो रीजन हमें पता है और इस बात का हमें विश्वास भी है, तो यू मस्ट बी हंग्री, तो आप भूखे ही होंगे। तो यहाँ पर मस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया गया है, जो चांस के लिए यूज होता है। तो आपको इस वीडियो लेसन में ये क्लियर हो गया कि प्रोबेबिलिटी
और पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी एंड रिक्वेस्ट परमिशन। देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट वी हैव डन इन दिस वीडियो लेसन। मैं समझता हूँ ये वीडियो लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट जो कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड कैन से थे। तो मैं चाहूँगा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितनी भी हमारी वीडियो लेसन है उनको अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार।